जय माता की, जय गुरुदेव। सभी को नमस्कार है। कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ये दुआ है मेरी। तो भाइयों, हम चर्चा करेंगे आज एक लगन क्या होती है। लगन एक ऐसी होती है, जो भी काम करें वो लगन से करें। चाहे वो आपके घर का कार्य है, चाहे वो आपका खेत खलिहान का है, बिजनेस है, आपकी सर्विस है, कोई भी काम है, वो बिना लगन के तो होता ही नहीं है। एक लगन ऐसी होती है, जब लगन लग जाती है तो इंसान कुछ भी काम उसके लिए असंभव नहीं है, संभव हो जाता है। लगन एक ऐसी लगन होती है कि जिस इंसान को इस लगन की लत पड़ जाए वो सोता भी नहीं है। कौन नहीं सोता? लगन बिना जाग सके ना कोई, लगन बिना जाग सके ना कोई। या जागे बालक की मैया, या जागे बालक की मैया, जाकी लगन बालक में हो, ये लगन बिना जाग सके ना कोई। या जागे कोई सरप मणि का, या जागे कोई सरप मणि का, जाकी लगन मणि में हो, ये लगन बिना जाग सके ना कोई। तो भाइयों, बिना लगन के कोई जाग भी नहीं सकता। जिसको एक लगन होएगी कि मुझे आज ये कार्य करना ही है, चाहे उसके लिए दिन है या रात है, पूरी रात वो जगता ही रहेगा, क्योंकि उसे एक लगन लग गई। एक छोटी सी कहानी बताते हैं। एक बनिया था। बनिया, आप जानते हैं बनिया लोग तो भाई सेठ होते हैं। उसके कई कोठी मकान थे, बहुत रईस था। बनिया की हाट भरी हुई थी, दुकान थी। और उसी का पड़ोसी एक बहुत गरीब, निहत गरीब ऐसा था कि उसके छप्पर पड़ा हुआ था, लेकिन छप्पर में भी वो 2 रोटी रूखी सूखी खा के बहुत खुश था। लेकिन लगन, हमने कहा ना लगन उसे उस प्रभु की ऐसी थी कि मेरे सांवरे को वो इस तरह से पुकारता और उसका पूजा पाठ, पूजा अर्चना इतनी लगन से करता था कि उसे अपने टोटे का कोई दुख नहीं था। सिर्फ प्रभु में उसकी लगन लगी हुई थी। अब एक दिन क्या हुआ कि प्रभु मेरा सांवरा भेष धारण करके आ गए। बनिया के घर पे गए। बनिया से बोले, भैया दक्षिणा मिलेगी। बनिया बड़ा कंजूस था। बनिया बोला, नहीं, अभी तो मैंने जो है कुछ खाया पिया भी नहीं है, मुंह भी नहीं धोया, ना पूजा पाठ हुआ है, दुकान भी नहीं खोली है, अभी दक्षिणा नहीं है, फिर आना। बोला ठीक है बच्चा। अब वो छप्पर वाले के चले गए। उन्होंने बड़ा आदर सत्कार किया। गरीब थे लेकिन आदर सत्कार जानते थे। उनको खिलाया पिलाया, जैसा भी बेचारे रूखे सूखे वो खाते थे। बोले, साधु महाराज जैसा भी है आप इसको ग्रहण कीजिए। बड़ा सत्कार हुआ। बड़े खुश हुए प्रभु। आखिर देखो, एक गरीब की झोपड़ी में हमारा कितना सत्कार हो रहा है, और एक रईस बनिया को देखो, वो दक्षिणा के लिए भी मना कर दिया उसने। कोई नहीं। अब बनिया देख रहा था कि ये छप्पर वाला, इसके पास क्या है, क्या देगा इन साधुओं को। जो भी उन पे बना, बेचारों ने 1 रुपया दान दिया है, 2 रुपया दिया, जैसा भी है भाव उनका बड़ा अच्छा किया। अब बनिया उनकी बातें सुन रहा था। जब प्रभु चल दिए साधु, तो साधु जी बोले छप्पर वाले से कि भैया आज सोना मत, लगन से रहना, लगन लगाए रखना। आज हम तुम्हारे पूरी रात तुम्हारे छप्पर पे सोना बरसाएंगे, गिन्नी सोने की बरसात होगी। बनिया देख रहा था, बनिया सुन रहा था। बनिया की तो नींद भैया उछड़ गई बिल्कुल। अरे ये तो रईस हो जाएगा, मैं तो बड़ा धोखे में रह गया। मैं इनको खाना खिलाता, इनको दक्षिणा दे देता, ये तो मुझे ऐसे ही माला माल कर देते। प्रभु कह के चले गए, अंतर्यामी थे वो। बनिया पहुंचा छप्पर वाले के पास, उससे बोला
कि भाई अरे तू तो बेचारा बड़ा गरीब है, कैसे, चलो मेरे पास तो बहुत मकान है, मैं तो किसी दूसरे मकान में रह लूँगा, तू एक काम कर, मेरा 4 मंजिल का मकान है, उसमें अपने बच्चों को शिफ्ट कर ले। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया बेचारा गरीब आदमी। बोला नहीं सेठ जी, आप आज ले जाओगे, कल हमें निकाल दोगे, हम कहाँ जाएंगे, हाँ इससे तो हम अपने इस छप्पर में ही ठीक हैं। बोला अरे नहीं, तुम जैसे भी लेना चाहो ऐसे ले लो। 4 आदमी गांव से बुलाए गए। छप्पर वाला बोला भैया लिखत में दे दे, कल को तूने निकाल दिए तो हम कहाँ जाएंगे, हम तो छप्पर से भी खो जाएंगे। उसने सारी अपनी प्रॉपर्टी छप्पर वाले के नाम कर दी। उसके बच्चे बोले बनिया के अरे पागल हो गया, इसका दिमाग चल गया है क्या, सब कुछ होते सोते सारा छप्पर वाले के नाम कर रहा है। बोला अरे पागलो, तुम्हें नहीं पता, ऐसे मकान तो हम 10 खरीद लेंगे, ऐसे मकान तो हम 10 खरीद लेंगे। रात को इतना सोना बरसने वाला है इस छप्पर में कि तुम बोरियों में भरोगे तब भी नहीं आएगा। बोले ठीक है। अब बनिया अपने परिवार को लेके पूरी रात लगन से उस छप्पर में बैठ गया और छप्पर वाला पहुंच गया कोठी बंगलान में। तो इसको कहते हैं लगन, और इसको कहते हैं जो कहावत है कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, यही वो कहावत है कि इस तरह से उस गरीब आदमी को प्रभु ने, भगवान ने किस रूप में आके और कैसे छप्पर फाड़ के दिया। क्योंकि ना तो वो छप्पर फड़ा, ना वहाँ गिन्नी और जवाहरात बरसी, लेकिन उस कंजूस बनियान के जो कर्म थे, जो उसने जो है कर्म बुरे कर कर के जो धन इकट्ठा कर रखा था, उसकी सज़ा प्रभु उस बनिया को दे गए और छप्पर वाला मौज से रहने लगा। नमस्कार।